अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको हेपेटाइटिस ए, बी और सी के बारे में मुकम्मल तफसील से इनकी तमाम अलामात बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सा हेपेटाइटिस और कौन सा यरकान किस मिजाज में होता है। आप आसानी के साथ तशखीस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कौन सा मिजाज में आपको कौन से मिजाज में कौन सा हेपेटाइटिस है और उसकी अलामात क्या है। इंशाल्लाह उसके बारे में तमाम जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट को चेक करने का तरीका इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा, तो वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले आप हेपेटाइटिस ए के बारे में सुन, ठीक है, उसके बाद बी के बारे में और उसके बाद मैं इंशाल्लाह सी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए। ये वायरस जिगर और अंतरियों में सोजिश पैदा करता है, जिससे भूख बंद हो जाती है और मरीज में कोई ठोस गज़ा मसलन रोटी चावल खाए तो पेट में दर्द, मतली मतली यानी उल्टी वगैरह, ठीक है, और कह होने लगती है और इंतहाई कड़वी कह होती है। सर जो होता है वो हर वक्त बोझल, आंतों में दर्द, जिसम में बेचैनी रहती है। ये मैं आपको अलामात बता रहा हूँ, ठीक है। हेपेटाइटिस एक जो हेपेटाइटिस ए है उसका जो वायरस होता है वो अगर जिसम में पैदा हो जाए, जिसम में जन्म ले ले, तो उसकी कौन सी अलामात जिसम में पैदा होती है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर वक्त सर बोझल, आंतों में दर्द और जिस्म में बेचैनी रहती है, ठीक है। मकाम जिगर पर, जिगर के मुकाम पर दर्द का एहसास होता है, कब्ज़ वगैरह रहती है। अजाबत, अजाबत यानी जो पखाना होता है वो नॉर्मल होने की बजाय मरोड़ से आती है, मतलब पेट में जिसे कहते हैं कि वट पैंदा है, पेट में मरोड़ से आती है, ठीक है। पखाना मरोड़ के साथ आता है और दिन में थोड़ा थोड़ा पखाना 2-3 मरतबा आ जाता है। उसके अलावा जिस्म में हल्का हल्का बुखार, तकरीबन 99 से 100 तक, यानी तकरीबन 100 दर्जे तक बुखार रहता है। जिगर और तिली भर जाती है। तकरीबन 2 हफ्तों बाद मरीज का चेहरा, आंखों और जिस्म पर सुफरा की ज्यादती, सुफरा यानी गर्मी की ज्यादती। अब सुफरा का लफ्ज़ यहाँ पर आ चुका है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूँ। अगर जिस्म में सुफरा की ज़्यादती होगी, तो सुफरा की ज़्यादती अगर एक लम्हे तक, एक वक़्त तक रहेगी, तो इस हेपेटाइटिस के होने का ख़दशा हो सकता है, ठीक है। अब इसका मिजाज जो है वो है गुद्दी उज़लाती। गुद्दी उज़लाती को ख़त्म करने के लिए उस्ताद मोहतरम जनाब साबिर मुज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा सादा कानून बयान फरमाया है। गुद्दी उज़लाती को गुद्दी असाबी से ख़त्म करना है, ठीक है। इस बारे में मैंने मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा मरीज़ में खून की कमी हो जाती है, ज़ाहिर बात है। जब ये वायरस जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो दूसरे वायरस है बी और सी, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो ख़तरनाक है लेकिन उन दोनों वायरस से कम है। जब मरीज़ खून की कमी हो जाती है, इसका वज़न दिन ब दिन कम होने लगता है, क्योंकि मरीज़ कोई भी काबज़ शय खा रहा हो, मसलन चावल वगैरह खा रहा हो, तो फ़ौरन इसके जो चेहरे पर दाने वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, खाने को दिल नहीं करता, ठीक है। ये अलामात हेपेटाइटिस ए की है। उसके बाद में आखिर में आपको इसके टेस्ट करा, मुकम्मल तौर पर टेस्ट को चेक करने और टेस्ट कराने का तरीका बताऊंगा। फ़िलहाल आप इसको सुनें। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी। ये क्या चीज़ है? हेपेटाइटिस बी सबसे ख़तरनाक किस्म है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसका वायरस बहुत मुतहर्रक और सरहदों पर आकर लड़ाई करता है। मुतहर्रक का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि ये वायरस बहुत मुतहर्रक होता है। मुतहर्रक का मतलब होता है कि बहुत तेज़ होता है, बहुत इसमें कुव्वत होती है, ताकत होती है और मुसलसल काम करता है, ठीक है अपना। अगर इसका सही इलाज शुरू हो जाए तो बहुत जल्द ये वायरस गिरफ्त में आने के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस जिगर के खलियात को जहरीले असरात के तौर पर सामने आती है, जहरीले असरात के तौर पर बायस तबाह करके अपनी शनाख्त के हवाले कर देता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि उस्ताद मोहतरम आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो वायरस है आस्ता आस्ता जिगर के खुलियात जो होते हैं, जिगर में जो उसके ज़िंदा रहने के लिए, जिगर में कुव्वत बरकरार रखने के लिए जिगर के वो खुलियात होते हैं, वो उसको आस्ता आस्ता जहरीले असरात ये वायरस पैदा करता है उस जिगर में। तो जिगर में आस्ता आस्ता बीमारी बनना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि जिगर या तो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है या फिर बहुत ज़्यादा काम करने लगता है।
उसके बाद ये जब ये जो वायरस होता है जिगर में मुसलसल रहने के बाद एक वक्त में ये मादा खारिज करता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ये मादा जो जहरीला होता है अद्वियात की वजह से भी हो जाता है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग बहुत सी अजीबो-गरीब किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो उन अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से बाज़ औक़ात जिसमें हमारे जो जिगर में है इस तरह का मादा पैदा हो जाता है जो कि हेपेटाइटिस बी की अलामत पैदा कर देता है। उसके अलावा चंद आपको मैं अलामतें बता दूं। मरीज़ चेहरे का जो मरीज़ के चेहरे का रंग है हल्का जर्दी होगा, आंखें बेरौनक होगी इस हेपेटाइटिस बी के मरीज़ में, ठीक है। आंखें बेरौनक, चेहरा पिचका हुआ, वजूद में थकन होगी, कमज़ोरी, काम करने की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। सुर्ख जर्दी माइल पेशाब होगा, जर्दी माइल, ठीक है। सुर्ख भी होगा लेकिन जर्दी माइल, जर्दी मतलब थोड़ा थोड़ा लाल होगा लेकिन हल्का पीला जिसे आप कह ले, ठीक है, होगा। भूख बंद हो जाएगी, वज़न में कमी होगी और सर दर्द, हल्का हल्का बुखार रहेगा जिसम पर खारिश करने से दाने, खाने के बाद पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा मुंह का जायका ख़राब रहता है हर वक्त, ठीक है। प्यास की ज़्यादती, दिल की धड़कन का तेज़ होना और सांस फूलना, अज़ा शकनी, शकनी यानी अज़ा सूज जाना, बाज़ औक़ात कभी मुंह सूज जाता है सुबह सुबह उठने के बाद, कभी जो हाथ सूजे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी ख़तरनाक अलामतें आपको मैं बता दूं। वायरस जिगर के खलियात को तेज़ी से तबाह कर देता है। वायरस, एक मैं वायरस के आपके बारे में आप तो थोड़ी सी मालूमात दे दूं कि वायरस का जिक्र कुरान पाक में भी है और हुक्मा हजरात ने वायरस के बारे में जो बयान फरमाया है कि वायरस इतना ख़तरनाक होता है कि चाहे वो टाइफाइड बुखार का है, लेकिन जो हमें एक मैं आपको इंतहाई अहमियत की हामिल एक बात बताऊं कि जो नज़ला ज़ुकाम हमें होता है, इंसानों को होता है, वो भी एक वायरस की वजह से, लेकिन वो वायरस इतना ताकतवर, इतना कम कुव्वत वाला नहीं होता जिसकी वजह से फ़ौरन वो मेडिसिन वगैरह खुश्क इस्तेमाल की जाए तो वो फ़ौरन आराम आ जाता है। वो भी तकरीबन 3 दिन वायरस रहता है ज़ुकाम वाला। लेकिन जो हेपाटाइटिस सी, ए और बी और उसके अलावा जो टाइफाइड बुखार और मलेरिया बुखार के वायरस है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वायरस का वजूद बिल्कुल हकीकत है और ये इंसान के अज़ा को तबाह बर्बाद कर देते हैं अगर इनको ख़त्म ना किया जाए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको इसकी अलामत बता रहा था। ठोस, जब जिगर सिकुड़ने लगता है तो पेट में पानी वगैरह भर जाता है, पानी सुर्खी माइल जर्द होता है। उसके अलावा खून की कैं, ठीक है। इस मजाज में आपको बता रहा हूँ। मजाज जो है हेपाटाइटिस बी का मजाज क्या है, उजलाती गुद्दी। अब जिसम में खुश्की ज़्यादा है लेकिन गर्मी कम है। खुश्की के ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ जो, ज़ाहिर बात है, मैंने अभी भी बताया है कि दिल की धड़कन तेज़ होगी। तो दिल की धड़कन तेज़ होने से ज़ाहिर बात है कि उजलाती गुद्दी मजाज है, खुश्की वाला मजाज है। खुश्की वाले मजाज होने की वजह से, चूँकि ये मजाज दिल का है, तो दिल बहुत ज़्यादा तेज़ हरकत कर रहा है। तो ये मैंने आपको इसका मजाज भी बता दिया। हेपाटाइटिस सी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। जब ये वायरस जिगर के खुलियात पर हमला करता है, खुलियात यानी जिगर की जो, जिगर में जो उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए जिगर की ज़रूरी है, जैसे खुराक, ठीक है। खुराक जो हम खाते हैं उसके खुलियात बनते हैं, खुलियात जिगर को कुव्वत देते हैं, ठीक है। और जिगर उन खुलियात को इस्तेमाल करते हुए खून पैदा करता है, खून की फ्राहमी करता है। तो उन खुलियात पर हमला करता है जिगर। ये वायरस जिगर को मिलने वाले खुलियात पर हमला करता है ताकि जब जिगर ये खुलियात इस्तेमाल करे तो वो खुद बीमार हो जाए। तो ये अमल बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है। वायरस पहले जिगर की खलिया की दीवार के साथ लग जाता है, फिर ये आस्ता आस्ता जिगर की खुलिया की झली से अंदर दाखिल होता है, ठीक है। अब वायरस कितने कितने ख़तरनाक है, ठीक है, ये आपने देख सुन लिया यहाँ पर। फिर ये जो वायरस है आरएनए की कॉपियाँ करता है जिससे मज़ीद पुख्ता होकर वायरस का नायब बन जाता है, ठीक है। वायरस का नायब, नायब आपको आपको अगर ना पता हो, नायब यानी ये सरदार बन जाता है। ये मुसलसल जिस्म में जो खुलियात होते हैं जब उन पर हमला करेगा, एक वक्त आएगा कि वो इस वायरस की तरह ही काम करेंगे, बीमार होकर कोई ना कोई बीमारी का सबब बनेंगे। तो ये वायरस उनका फिर सरदार होगा और वो छोटे छोटे वायरस होंगे, ठीक है। ये कहने चाह रही है उस्ताद मोहतरम। अगर ये वायरस दूसरी खलियात को तबाह कर दे, ठीक है, तो जिगर की पूरी साख्त और इसके नॉर्मल फेल को ख़त्म कर देता है, ठीक है। नॉर्मल फेल मतलब जिगर बिल्कुल काम करना, बिल्कुल सुकून में आ जाता है। अब इसकी ठोस अलामतें क्या है, भूख कम हो जाती है, थकन, दर्द, बेचैनी, उसके अलावा जिस्म के
नाखून सफ़ेद हो जाते हैं नाखून, ठीक है, और हाथ की हथेली सुर्खी माइल हो जाती है, ज़ाहिर बदन से शिकस्त और बुख्त नज़र आती रहती है, खून के रकीक, उसके अलावा पेशाब कम, रंगत स्याही माइल होती है, मुकाम जिगर पर दबाव देने से दर्द होता है, और कभी आँख और नाक से पानी बहता है, ठीक है। मरीज़ का वज़न बड़ी तेज़ी से कम होता है, अक्सर कब्ज़ वगैरह की शिकायत रहती है। मरीज़ अगर ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल कर लें तो खाते ही मैदे में जलन और तेज़ाबियत होने लगती है, पखाना खुश्क और कभी-कभार दर्द के साथ आने लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको अलामतें बताई हैं। और ये जो मैंने आपको हेपाटाइटिस सी बताया है, इसका मिजाज होता है उज़लाती असाबी। उज़लाती यानी इसमें जिस्म में खुश्की ज़्यादा है। पहला था उज़लाती गुदी। इसकी मिजाज जो अलामतें हेपाटाइटिस बी और सी की तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब मैं आपको इसकी तशख़ीस करने का तरीका बता दूं, और इसका जो टेस्ट है वो भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अगर आपको किसी ने बता दिया है कि आपको हेपाटाइटिस है, यरकान है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपने स्क्रैनिंग या कट से मालूम करें कि कौन सा वायरस है और कौन सा नहीं है, कि वायरस मस्बत है या मनफी है। अगर वायरस मस्बत हो तो आपने LFT टेस्ट करवाना है। ये टेस्ट का नाम है LFT, ठीक है। उसके बाद अगर ये नॉर्मल हो जाए, यानी LFT नॉर्मल हो जाए, तो फिर आपने इलाइस टेस्ट कराना है। ये तसल्ली के लिए है, ठीक है। जब ये ठीक हो जाए इलाइस टेस्ट, तो तब आखिर पर आपने PCR करवाना है। सबसे पहले आपने LFT करवाना है ताकि आपको पता चल जाए कि जिसम में वायरस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इलाइस टेस्ट कराना है। मेडिसिन दवाई आपने इस्तेमाल, जब मसलन आपको पता चला कि मेरे जिस्म में वायरस है, आपने दवाई इस्तेमाल की, तो आपने फिर दवाई इस्तेमाल करने के बाद आपने इलाइस टेस्ट कराना है, ठीक है। ये टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपके जिस्म में वायरस अगर है तो वो कितना सा एक्टिव है, डीएक्टिव है या ख़त्म हो चुका है। उसके बाद सबसे आखिर पर आपने PCR करवाना है, ठीक है। PCR का टेस्ट कराने का मकसद ये होगा कि अगर आपके RNA में या DNA में वायरस है या नहीं, अगर है तो वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इलाइस टेस्ट बाज़ होता है, तो अगर आपने LFT कराया है, यानी LFT आपने टेस्ट करवा लिया है, लेकिन आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, आपको मालूम हो गया कि मेरे जिस्म में जो वायरस है वो मस्बत है, ठीक है, तो आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, तो मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से आपका जो वायरस है वो बिल्कुल ओके हो चुका है, आपका इलाइस जो है टेस्ट है, इलाइस टेस्ट वो ठीक हो चुका है। तो जो LFT है वो अब ख़राब होने लगता है, ठीक है। यानी इलाइस टेस्ट दवाई इस्तेमाल करने की वजह से ठीक हो गया, लेकिन जो पहले LFT टेस्ट था वो ख़राब होने लगता है। उसकी क्या वजह है? ये देखकर मुआलिज जो है, डॉक्टर है, वो भी परेशान हो जाता है, मरीज़ भी भाग जाता है, हालांकि इलाज दुरुस्त हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वायरस एक्टिव ना था लेकिन मौजूद था, ठीक है। आपने इसे निकालने की तदबीर की तो इसने फसाद मचा दिया, जिसे LFT में देखा गया। LFT टेस्ट इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। LFT ये टेस्ट, जब इलाइस टेस्ट ठीक होगा तब LFT लाजमन ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद आखिर में जो नोट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप सुन लें, उसके बाद मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। जब इलाइस टेस्ट ठीक हो लेकिन LFT ख़राब हो, तो इसका मतलब है कि इसमें वायरस नहीं है और कोई सोजिश है। अब ये बात समझने वाली है कि इलाइस टेस्ट ठीक हो लेकिन LFT ख़राब हो। LFT जो है ये सिर्फ ना ही ये वायरस की शिद्दत को, कमी को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये सिर्फ मादे को ज़ाहिर करता है कि मादे में अगर उस जरासीम के असरात है या नहीं, सिर्फ असरात को ज़ाहिर करता है। लेकिन इलाइस टेस्ट ये बता देगा कि जिसमें वायरस है या नहीं, चाहे वो एक्टिव है, डीएक्टिव है। इलाइस टेस्ट का ये फ़ायदा है, ठीक है। इलाइस टेस्ट में वायरस इन्फेक्शन है, लेकिन जो LFT और PCR ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको इसका टेस्ट वगैरह भी बता दिए है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से आपको समझ अच्छी तरह आ गई होगी, वायरस के बारे में भी पता चल गया होगा कि वायरस क्या है, इसके क्या क्या असरात होते हैं, इसकी अलामत भी मैंने आपको बता दी है। तो इंशाल्लाह वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो उसमें इलाज, मजाज और परहेज़ वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जो ब्लड ग्रुप होता है, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A प्लस, A नेगेटिव, ठीक है, इंशाल्लाह
ब्लड ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए इंसान कैसे जान सकता है कि उसका मजाज क्या है, उसकी मजाज की तशखीस कैसे की जा सकती है। उसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये आपको बताऊंगा कि बुखार की इकसाम कितनी है, उसकी तमाम की तमाम अलामात और उसका मजाज इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा। आखिर में छोटी सी गुजारिश है, उस्ताद मोहतरम बड़ी काविशों और बड़ी मेहनत से आपके लिए इल्म और नॉलेज फ़राहम करते हैं और मैं आपको आप तक पहुंचा देता हूं उन्हीं की शागिर्दी के पेश नज़र। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी हाई किस्म का इल्म और फ़राहम करूँ यूट्यूब की दुनिया पर वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।